हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन बीएड लर्नर्स। तो आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी, मैम हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ऐसी क्या टिप्स रह सकती हैं जिससे हम स्कोर अच्छा कर सकें। सिर्फ कुछ टिप्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर वो आप टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अब मैं प्रिपेयर हूँ एग्जाम देने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहली टिप कौन सी है। देखिए, पहली टिप है जो पिछले 5 वर्ष के पेपर थे और जो सिलेबस था उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कैसे कि जो भी 5 वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स थे पिछले 5 ईयर्स के, उन 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप निकालिए और उसको एनालाइज कीजिए, देखिए और क्या क्या सिलेबस में आया था और उसमें से पेपर कैसे बना है। जब आप ये चीज करना शुरू कर देंगे तो सेकंड टिप हमारी क्या रह जाती है, फ्रॉम विच चैप्टर्स आस्क मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर्स में से कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आप जब 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे तो पहला पॉइंट आप सबसे ये देखिए कौन सा चैप्टर है, उसमें से किस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, फिर किस चैप्टर में से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो थर्ड आपका सवाल उठता है सबसे इजी क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आए हैं। अगर आप ये चीज एनालाइज कर लेते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में, अब 5 ईयर का है तो इट मींस इस साल भी वैसा ही क्वेश्चन पेपर बनता है। मींस हर साल कुछ चेंजेस आते हैं, ये नहीं होता है कि पूरा ही चेंज हो जाए। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने चैप्टर्स में से आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो वो चैप्टर आप माइंड में रखेंगे कि मुझे ये अच्छे से करके जाना है, और ये आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से सबसे कम क्वेश्चंस आए थे और सबसे कम मार्क्स क्या आए हैं, तो आपको ये पता है कि मुझे इस चैप्टर पे कम फोकस करना है। और थर्ड पॉइंट आता है सबसे इजी जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस चैप्टर में से पूछे गए हैं, तो मतलब वो आप सबसे पहले खत्म करके रख दीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके ये चैप्टर, मान लीजिए 4 यूनिट है एक सब्जेक्ट की, उसमें से आपको पता है कि इस फर्स्ट यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और थर्ड यूनिट में से सबसे कम पूछे गए हैं, तो आप पहले थर्ड यूनिट खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी 3 यूनिट बच जाती हैं। 3 यूनिट में से सबसे कम जिसमें से पूछे गए हैं वो आप फटाफट खत्म कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी सिर्फ 2 यूनिट बचेंगी। अब 2 यूनिट में से आपके पास ऑप्शन रह जाएगा कि इन 2 यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में आए हैं, तो पहले वो आप कवर कीजिए। जो रेस्ट बच जाती है उसमें आप थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया सिलेबस। आप इस तरीके से अपना सिलेबस एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन पेपर एनालाइज कीजिए कि आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम बात करते हैं सेकंड टिप की, जो कि रहने वाला है टाइम टेबल। आप देखिए, टाइम टेबल जैसे बना लेंगे, उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं कि आपने मान लीजिए ये टाइम टेबल बनाया है अपना मॉर्निंग उठने का, इट मीन्स आपको इस टाइम उठना है। ये टाइम टेबल बनाया है आप इस टाइम पे अपना पेडागोजी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर लर्निंग असेसमेंट पढ़ेंगे, जो आपको लर्निंग एंड टीचिंग जो आपको पढ़ना है सब्जेक्ट, वो टाइम पे आप पढ़िए। और ये टाइम आपका है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक आपको पढ़ना है, इट मीन्स आपको ये करना ही करना है। उसके बाद आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का रेस्ट ले लीजिए। सेट टाइम टेबल आप ऐसे करिए कि जिसे आप फॉलो अच्छे से कर सकें, आपको कहीं आना ना पड़े, जाना ना पड़े, वो टाइम सिर्फ आपका टाइम हो। उस टाइम में कुछ और काम मत करिए। देखिए, हार्डली 10 डेज बचे आपके एग्जाम्स में, अगर आप ये 10 डेज यूटिलाइज कर लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एक अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो डू कंप्लीट इजी चैप्टर फर्स्ट। अब थर्ड टिप आपकी ये आती है कि आपको जो सबसे इजी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करिए। कैसे कंप्लीट करिए, देखिए आपका मान लीजिए कैसे आपको कंप्लीट करना है। आप ये देखिए, अब क्वेश्चन आएगा, मैम आपने बोल तो दिया कंप्लीट करिए, करें कैसे जब हमारे पास सोर्स नहीं है, नोट्स नहीं है। डियर, नोट्स बनाइए, या अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे काफी स्टूडेंट्स हैं घर घर का काम भी करते हैं और बाहर भी जाते हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पे उनकी कुछ और क्लासेस चल रही है तो वो नहीं दे पा रहे हैं टाइम। तो देखिए, एक सॉल्यूशन है उसका, हमारा कोर्स ऑलरेडी रनिंग में है। एमडीयू कुरुक्षेत्र सारे यूनिवर्सिटीज का शुरू हो चुका है, सीसीएसयू, एमडीयू कुरुक्षेत्र हर यूनिवर्सिटी का है, सीआरएसयू सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आप लोग वहां एनरोल करना चाहते हैं तो एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पे हर कोर्स रनिंग में है। जो आप कोर्स लेना चाहते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से, एमडीयू से, सीआरएसयू से, कुरुक्षेत्र से, तो इनका कोर्स अभी रनिंग में है, फर्स्ट ईयर का भी चल रहा है। तो अगर आप वहां से एनरोल कराना चाहते हैं वहां जाके एनरोल करा लीजिए।
ठीक है, तो बात करते हैं इसकी, जिसमें कि आपका आता है टीचिंग एंड लर्निंग। आपका बहुत इजी सब्जेक्ट रहता है। तो पहले आप टीचिंग एंड लर्निंग में देखिए सब्जेक्ट कौन सा, चैप्टर आपका कौन सा इजी है। चैप्टर आपको समझ में आ गया कि ये सबसे इजी है, इसमें मुझे हार्डली 1 घंटा लगने वाला है, सिर्फ पढ़ा और खत्म। तो आप वो चीज पढ़िए और उसको साइड कर दीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने एक जो सब्जेक्ट है उसका हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा मेक श्योर आप नोट्स बनाएं। हमारे सीसीएसयू यूनिवर्सिटी है, सीआरएसयू है, कुरुक्षेत्र है, एमडीयू है, हर यूनिवर्सिटी के हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उस क्लासेस में जो हमारी कोर्स चल रहा है वहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस दे रहे हैं और प्लस पीपीटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां से भी आप इजी फॉर्म में नोट्स ले सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो ये चांस है, अगर आप बना सकते हैं वेल एंड गुड, थम्स अप। लेकिन इस तरीके से आप नोट्स बनाइए जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे सिर्फ वही नोट्स आप रीड कर सकें, जिससे कि आपको बहुत सारा सब कुछ ले जाकर रीड ना करना पड़े, सिर्फ आपने वही रीड किया और आपकी प्रिपरेशन डन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिवीजन। भाई सब कुछ कर लिया तो रिवीजन करना बनता है। जब रिवीजन अच्छे से हो जाती है तो वो आपको परफेक्ट बना देता है। ये देखिए ये कोड भी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब देखिए प्रैक्टिस आप किसी चीज की कर रहे हैं, आपने फर्स्ट यूनिट करी और आपने उसके पॉइंट्स लिखे खुद से, तो आपको इट मीन्स वो आपके माइंड में सेट हो गया। और जो चीज माइंड में सेट हो जाती है वो निकलती नहीं है। जो चीज आप लर्न करते हैं, रटते हैं, वो आप भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज आपने समझी है, जिस चीज को आपने अच्छे से अंदर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, वो चीज आप भूलेंगे नहीं, तो वो चीज आपको एग्जाम में फायदा दे जाएगी। तो रिवीजन सब चीज की करिए, नोट्स बना के रिवीजन करना बहुत इजी हो जाता है। बजाय इसकी कि आप सारी बुक सामने लेके बैठे हैं, वो चीज मत करिए। नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। ये थे कुछ 5 आपके लिए हेल्पफुल टिप। होप आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम डेज में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।